बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की। बट बच्चा उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा आपसे। क्या आप लोगों को पीपीसी कर्व याद है? चैप्टर 2 में पढ़ा था। इट इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शायद याद होगा। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। बच्चा लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की मीनिंग तो याद होगी। क्या था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? बेसिकली इट इज अ सिचुएशन व्हेन गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ द गुड्स and he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction। कुछ इसी प्रकार से था कि कंज्यूमर को इनकम गिवन होगी, मार्केट प्राइसेस गिवन होगी। अब वो अपने एक्सपेंडिचर को इस प्रकार से प्लान करेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। यही था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बच्चा इसलिए बताया क्योंकि जो चैप्टर है ना वो भी अगेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही है, बट पिछले चैप्टर में यूटिलिटी की हेल्प से देखा, अभी आपको देखना है इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। तो चलो यार, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने से भी पहले, यानी कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, बट उससे पहले छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे ना, जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या है, एजम्पशंस क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहले वो कवर करेंगे, देन लास्ट में आप देखोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो भी इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। तो सबसे पहले बच्चा ये समझो कि प्रीवियस चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस और ये चैप्टर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? अच्छा, बेसिकली आप लोगों ने जब यूटिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिकली 3rd चैप्टर, तो आपने स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक पढ़ा था अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी, शायद आपको याद हो। बच्चा 2 प्रकार की अप्रोचेस पढ़ी थी, एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल, याद होगा अब शायद, है ना। कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दी थी, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स ने दी थी। मार्शल ने क्या कहा था? यूटिलिटी को नंबर टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। हिक्स ने क्या कहा था? यूटिलिटी को हम सिर्फ और सिर्फ रैंक दे सकते हैं, मेजर नहीं करोगे कार्डिनल नंबर्स में। ठीक है। अच्छा, वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मार्शल की अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच, उस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है यूटिलिटी एनालिसिस, और जो ये चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये बेस्ड है ऑर्डिनल अप्रोच पे। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी है? हिक्स ने। याद रहेगी ना ये बात? आओ जरा कुछ बातें रीड आउट भी करेंगे। सो इन दी प्रीवियस चैप्टर बेसिकली बात कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस की। ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस किया विथ रेफरेंस टू यूटिलिटी की हेल्प से। उसमें ये लिमिटेशन थी कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, बड़ी समस्या थी। ठीक है, कि यूटिलिटी को हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद दैट द आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कार्ड्स दिस assumption। अब जो आईसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसमें ये assumption नहीं चलेगी, हम यूटिलिटी को नंबर टर्म्स में मेजर नहीं करेंगे। अभी किस पर बेस्ड पढ़नी है? तो हमें पढ़नी है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट। अभी बच्चा ऑर्डिनल की बात करेंगे, यानी कि यूटिलिटी को आप नंबर टर्म्स में तो एक्सप्रेस नहीं करोगे, बट हाँ रैंक जरूर दे सकते हो। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड। यूटिलिटी को सिर्फ और सिर्फ रैंक दे सकते हैं, हाई और लो। ठीक है। इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3। तो ये कार्डिनल नंबर्स या फिर यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या दोगे अभी? रैंक। तो छोटी छोटी सी बातें समझ गए कि यूटिलिटी एनालिसिस से ये चैप्टर कैसे डिफरेंट है, वो तो समझ गए ना। वहां पर कार्डिनल अप्रोच चली थी, यहां पर पूरा ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। चलो इसके बाद बच्चा अभी सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यार ये टॉपिक ना एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्या है टॉपिक? एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब बच्चा इंडिफरेंस कर्व की कुछ एजम्पशन समझते हो कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ते टाइम अपने माइंड में रखोगे, जो आप एज्यूम करके चलते हो कि भैया ऐसा होगा तभी इंडिफरेंस कर्व काम करेगा। सो बेसिकली एजम्पशंस किससे बना है?
एज्यूम से, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, इसे x एज्यूम कर लो, इसे y एज्यूम कर लो, ऐसे ही इनडिफरेंस कर्व पढ़ते टाइम आपको ये कुछ बातें एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी कि ऐसा होगा। आओ जरा 5 एजम्पशन से, और हाँ प्रॉमिस करो पढ़ोगे भी साथ साथ याद भी करोगे, ठीक है। आओ, सबसे पहला पॉइंट है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। समझ लो पहले आराम से, ठीक है। पहली बात यह है कि मनी इनकम गिवन होगी। भाई मैंने आपसे कहा ये लो 500 रुपए, आपकी इनकम कितनी हो गई 500 रुपीज, तो मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर गिवन होगी। दूसरी बात, आप चेंज नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे कि सर 100 रुपए मैं अपनी जेब से मिला लेता हूं, या सर 100 रुपए मैं इसमें से बचा लेता हूं, सिर्फ 400 ही खर्च करूंगा ना। भाई इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो इनकम दी है उसी को आपको पूरा पूरा यूटिलाइज करना है। सो पहला पॉइंट सभी लोग मेरे साथ याद करेंगे, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आओ। अब जो इनकम है जो मैंने आपको दी है वो आपको 2 गुड्स के ऊपर खर्च करनी है। कितने पर? 2 गुड्स पे, और वो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। अब आपके मन में फिर आएगा कि सर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एक गुड की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अरे भैया मार्केट गया कोलगेट लेने के लिए, नहीं मिला कोलगेट, पेप्सोडेंट ले आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मेरा यार चाय पीने का बड़ा मन था, मेरे को चाय नहीं मिली, मैंने कॉफी पी ली, क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप एक वस्तु की जगह जब किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करते हो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यार एप्पल खाने का बड़ा मन था, नहीं मिला, मैंने ऑरेंज से काम चला लिया, क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो आपको इनकम को 2 गुड्स के ऊपर खर्च करना है। जैसे मैंने आपको 500 रुपए दिए थे ना, तो 500 रुपए में आप कुछ एप्पल परचेस करोगे, कुछ आप ऑरेंज परचेस करोगे। बेसिकली इनकम को आप सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर पूरा खर्च करोगे, ठीक है। कितनी एजम्पशंस हो गई? 2। बार बार बोल रहा हूं, साथ साथ याद करते हुए चलोगे, आपने प्रॉमिस किया है, ठीक है। पहला क्या था? मनी इनकम गिवन होगी, चेंज नहीं करोगे। दूसरी एजम्पशन, इनकम को 2 गुड्स पे खर्च करना है और वो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी पर आओ जरा। सो तीसरी असम्पशन है कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस समझते हो आप? भाई एप्पल को ज्यादा पसंद करते हो, आप ऑरेंज को ज्यादा पसंद करते हो, आपको गिवन होगा कि यार देखो बेसिकली यार हम इनडिफरेंस कर पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम यहां पर ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि रैंक देना है। तो यार कम से कम ये तो पता होगा कि कंज्यूमर किसे पहली रैंक देना चाहता है, कंज्यूमर किसे ज्यादा पसंद करता है, वो आपको गिवन होगा। सो कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, प्रेफरेंस समझते हो? बेसिकली उसकी चॉइस। तो कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑन 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड। कितने पॉइंट हो गए? 3, ठीक है। 4th पॉइंट और सुनो। 4th पॉइंट है हायर दी गुड्स हायर दी सेटिस्फैक्शन। जितने ज्यादा गुड्स आप कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब बच्चा सीधी सी बात है यार कि आपको देखो, एक तो उसकी चॉइस दे रखी होगी, प्रेफरेंस दे रखा होगा। सीधी सी बात है यार, जो चीज मुझे ज्यादा पसंद है, अब तुम वही चीज मुझे ज्यादा से ज्यादा लाके दोगे, क्या होगा भैया? मुझे तो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। सीधी सी बात है यार। तो हायर दी गुड्स प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलोगे? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कितने पॉइंट हो गए बच्चा? 4 हुए। याद करते हुए चलोगे, सारे पॉइंट रिवाइज करते हुए चलोगे। आओ भाई, पहला पॉइंट क्या था? कंज्यूमर की इनकम गिवन होगी, चेंज नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट क्या था? इनकम आपको 2 गुड्स पे खर्च करनी है, दोनों सब्स्टिट्यूट होंगे। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो इनकम है, सॉरी जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस वो आपको गिवन होगी कि कंज्यूमर एक्स गुड ज्यादा प्रेफर करता है या वाई गुड। चौथा पॉइंट क्या था? ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोवाइड करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, जिसे आप बोलोगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और एक लास्ट पॉइंट है कि जो कंज्यूमर है वो बच्चा रेशनल होगा, रेशनल कंज्यूमर। प्रीवियस चैप्टर में भी बताया, एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में भी बताया, याद है क्या? रेशनल यानी कि कंज्यूमर इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन बहुत अच्छे से ले। बेसिकली पैसों को
रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करना है, आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के अच्छे से लेना है। सो बेसिकली रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो अपने डिसीजन इकोनॉमिकली लेता है, पैसों को बचाने की सोचता है। बचाने का मतलब पैसों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की सोचता है, वो आपका रेशनल कंज्यूमर। कितने पॉइंट हुए बच्चा? टोटल 5। ठीक है, सारे के सारे एक बार रीड आउट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। आओ जरा। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कंज्यूमर की जो इनकम है वो गिवन होगी, आपको चेंज नहीं करना। सेकंड पॉइंट पर आओ, इनकम आपको 2 गुड्स के ऊपर खर्च करना है और वो दोनों गुड्स कैसे होने चाहिए? सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जैसे एप्पल और ऑरेंजेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट आओ, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है बच्चा, प्रेफरेंस गिवन होगी, डिफाइन होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आओ, ज्यादा से ज्यादा गुड्स, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है, और बच्चा एक अंतिम पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट और देख लो, द कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर कैसा होगा? रेशनल, वो अपना सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। सो 5 पॉइंट थे। ठीक है, अगर याद भी हो रहे हैं ना साथ में तो कमेंट करना मत भूलना यार। ठीक है, आओ चलो। सो इसके बाद आओ, अभी छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। एक तो है इंडिफरेंस सेट और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व। बच्चा यार क्यों ना एक काम करें, सेट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, कर्व का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो। कर्व बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सेट बेसिकली एक टेबल या सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मुझे एक बात बताओ यार, इंडिफरेंस नाम से क्या पता चल रहा है? इन और डिफरेंस, यार देखो 2 ही सबसे मिलके बन रहा है। इनको हटा दो, ये इंडिया को हटा दो, तो क्या बचा है? डिफरेंस, है ना। डिफरेंस का मतलब अंतर और इनडिफरेंस का मतलब जिनमें कोई अंतर ना हो, यही मतलब हुआ ना। सो बच्चा इनडिफरेंस जैसा नाम है वैसा ही काम है। इनडिफरेंस का मतलब जिसके बीच कोई अंतर ना हो। सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या है वो सुनो। देखो यार, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। एक एप्पल ले रहे हो, 10 ऑरेंज ले रहे हो। सेकंड कॉम्बिनेशन, 2 एप्पल लोगे तो 7 ऑरेंजेस लोगे। यहां पर बच्चा इंडिफरेंस कर्व या इनडिफरेंस का मतलब है कि आप चाहे ए कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, चाहे बी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, चाहे सी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, चाहे डी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, आप हर एक जगह इनडिफरेंस होगे। क्या होगे? हर एक जगह इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब आपको हर जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बात याद रहेगी क्या? मेरे को लगता है शायद आप कभी भूलोगे नहीं। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब जहां कोई अंतर नहीं है, चाहे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो या डी ले लो, सब जगह आपको बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं इनडिफरेंस और सेट या कर्व। चलो अब बाकी आप लोग सब बातें जानते हो तो रीड आउट भी करेंगे। सेट क्या है? एक टेबल जिसमें बहुत सारे सेट्स या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस गिवन होते हैं। कितने गुड्स लेके चलना है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 गुड्स। ठीक है, सो 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि हर कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो इंडिफरेंस सेट कहलाएगी। आओ जरा अभी रीड आउट करो। सो इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 goods which offers the consumer the same level of satisfaction। मिल गया बच्चा आपको, है ना। so that the consumer is indifferent across all the combination is indifference set। तो ये आपका इंडिफरेंस सेट है। बाकी बच्चा कॉम्बिनेशन देख सकते हो कि गिवन इनकम के ऊपर ये सारे कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। बाकी जैसे आपने पीपीसी कर्व में कॉम्बिनेशन बनाए थे ना, कॉम्बिनेशन लगभग वैसे ही होंगे। ठीक है, आओ बच्चा इसी को जरा डायग्राम में प्रेजेंट कर दो। ठीक है, उसी चीज को डायग्राम में प्रेजेंट करोगे, क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस कर्व। तो एक काम करो यार, ये जितने भी कॉम्बिनेशंस थे ना, ये वाले कॉम्बिनेशंस, इनसे एक डायग्राम बना दो यार। ठीक है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आपको ये कांस्टेंट चीजें मिले ना, 1 2 3 4, उसे जनरली एक्स एक्सिस पे लिया करो। ठीक है, 1 2 3 4 इस साइड वाई एक्सिस पे। सो 4 5 7 10 है। काम करो 2 4 6 8 10 कुछ इस प्रकार से लोगे। ठीक है, 1 पर 10 है, सो बेसिकली 1 और 10 कुछ यहां होगा। 2 पे आपका 7 है, सो 2 पे आपका 7 बेसिकली यार यहां कहीं होना चाहिए, है ना। 3 पे 5, सो 3 पे 5, मैं तो ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूं। और 4 पर 4 है आपका, सो कुछ यानी कि जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। बच्चा
एक डायग्राम आपके सामने भी है, देखो ये रहा, ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अच्छा बच्चा यार पीपीसी कर्व तो याद होगा ना, पीपीसी कर्व कैसा था, कॉनकेव था। केव मींस देखो पीपीसी जो था ना वो कुछ इस प्रकार से था, ये था पीपीसी, ठीक है। इसे देख रहा हूं जस्ट अपोजिट है, ये है आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, ठीक है। ये देखो इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बताना पड़ेगी क्या, इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। बाकी दो लाइन वहीं से चेप दो यार, इंडिफरेंट सेट से डेफिनेशन से कि भैया सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, और बाकी पूरी बातें रीड कर लो। सो इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इंडिफरेंट सेट ऑफ अ कंज्यूमर, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो ये डायग्राम बन जाएगा, यहां पर गुड एक्स गुड वाई, बाकी ये एक कर्व जिसे बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। बाकी यार देखो इसका स्लोप है और प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट बहुत सारी बातें हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी आज की ही क्लास में करेंगे। सो बाकी जो भी नेक्स्ट बातें हैं वो हम लोग करेंगे बच्चा लोग नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। बाकी आप लोग टुनटुनाते हो, रोते भी हो कभी कभी कि सर कम से कम पीडीएफ तो दे दिया करो, नोट्स तो हमें दे दिया करो, तो बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐप अपलोड्स में मैं आपको सेव कर लेता हूं पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगी आपको, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बट यार मेरे कहने पे एक छोटा सा कष्ट कर लेना, क्योंकि एक एक पीडीएफ प्रोवाइड करना, अलग अलग प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए कोर्स बना दिया। अब कोर्स बनाते हैं तो एक मिनिमम फीस रखनी पड़ती है, सो इट इज 1200, वो भी पूरे साल की, 100 रुपीज पर मंथ। ऐसा नहीं है सिर्फ पीडीएफ के लिए आप 100 रुपए 100 रुपए या 1200 रुपए खर्च करोगे ना भाई, कंप्लीट वीडियो लेक्चर से चैप्टर 1 से कंप्लीट, जब तक 12 या 13 चैप्टर होंगे कंप्लीट, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ नोट्स हैं, हजारों एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, वहां में आपके लाइव डाउट्स क्लियर भी करूंगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं वहां पर। इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप है, गाइडेंस है, बहुत कुछ है, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत कुछ है बच्चा। सो आप चाहो तो यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर देख सकते हो, जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।